Hello everybody, my name is Imran Ali from Maverick Tutorials. Today we will learn about verbs and its types. This is my third video on part of speech series and it is the very first part of verb and its second part will be uploaded later soon. What is a verb? A verb is a word used to describe an action, state or occurrence or state of being is called as verb. कोई भी word जो किसी एक्शन, स्टेट, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को जो डिफाइन करे उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल रनिंग, थिंकिंग, सिंगिंग, रीडिंग, दौड़ना, सोचना, गाना, पढ़ना, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वर्ब. स्टेट ऑफ बीइंग. जॉन इज़ ए वेरी टॉल गाय. देखो जॉन, अब जो एक टॉल गाय है, अब जॉन की जो हाइट है वो बाय गॉड है, उसमें जॉन का खुद का कोई रोल नहीं है. जो एक्शन बाय गॉड और जो एक्शन खुद ब खुद हो रहा है, जिसके पीछे कोई भी मैन का रोल नहीं है और कोई भी आदमी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं. स्टेट ऑफ अकरेंस. ही रन्स वेरी फास्ट. जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम स्टेट ऑफ अकरेंस की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे कि ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है. व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब? The first type of verb is action verb. Verbs relating to those which involves movement of one's body one way or the other. For example, running, walk, run, sit, stand, read, cough. जो verbs हमारे फिजिकल मूवमेंट से की नीड हो या फिर हमारी फिजिकल बॉडी मूवमेंट से जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लुक इन दिस dance, speak, walk, listen, swim, sing. All these are examples of action verbs. Why? Because it involves our physical body movements. Second type is verbs related to emotions. These are the verbs that refers to something that you can feel or experience and do not necessarily involve a movement. जो verbs हम अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के बेस पर करते हैं और जिनमें हमें अपनी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम वर्ब्स रिलेटेड टू इमोशंस की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जांपल, लव, रिस्पेक्ट, केयर, लाइक, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इमोशंस. फॉर एग्जांपल, बोर्ड, एक्साइटेड, टायर्ड, फ्राइटेंड. इन वर्ब्स में क्या है कि हम अपने जेस्चर से, अपने फेस के हाव भाव से ही अपने मूड को डिफाइन कर देते हैं. हमें अपनी बॉडी या फिर अपने हैंड्स की मूवमेंट्स दिखाने की नेसेसरी नहीं होती. थर्ड टाइप इज वर्ब्स रिलेटेड टू स्टेट. दीज आर द वर्ब्स विच रेफर्स टू सिचुएशन और द स्टेट ऑफ बीइंग्स. ऑल फॉर्म्स ऑफ टू बी बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. इज, एम, आर, वर, हैव, अपीयर, बीन. जो वर्ब्स हमारी स्टेट और हमारी सिचुएशन को डिफाइन करें उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग से डिफाइन करते हैं. All forms of to be belongs to this category. Is, am, are, were, have, appear, been falls under this category. I am happy. मैं खुश हूँ. ये क्या है? मेरी state of being है. We were absent yesterday. हम कल present नहीं थे, हम कल absent थे. ये क्या है? हम अपनी situation बता रहे हैं. हमने इसमें कोई भी physical action perform नहीं किया. Second is auxiliary verbs. Auxiliary verbs or helping verbs, as its name suggests, is a verb that is used to help another verb to sound more sensible and meaningful. It is used to change verbs tense, mood or voice. Every auxiliary verb always have one more verb which acts as the main verb in a sentence. Am, are, was, were, had, will are the examples of auxiliary verbs. Example, plants are being watered by Harry. प्लांट्स हैरी के द्वारा वाटर किए गए. अब देखो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है आर और इसका मेन वर्ब क्या है? वाटर्ड, कि उसने पौधों को पानी दिया. अब इसका वाटर क्या है? मेन वर्ब, जो वो मेन वर्क परफॉर्म कर रहा है. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय सैम. फुटबॉल सैम के द्वारा खेला जा रहा है. इसमें इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और इसका मेन वर्ब क्या है? प्लेड. इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. Fifth is modal verbs. Modal verbs are those verbs that are used to denote possibility, capability, probability, necessity of something happening. अब देखो मॉडल वर्ब्स में हम क्या करते हैं कि हम अपनी पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग डिनोट करते हैं.
Modal verbs, unlike auxiliary verbs, cannot be used as a main verb in a sentence. अब देखो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, दो आते हैं कि एक होता है इज एम आर, और जैसे हमने कहा कि प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हैरी, उसमें वाटर्ड और आर ये दोनों क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करें, एक मेन है एक नॉर्मल है. बट जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड ये सिंगल टाइम ही एक सेंटेंस में आते हैं और ये मतलब मेन वर्ब की तरह परफॉर्म नहीं करते. मॉडल वर्ब्स को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करें. जैसे कि आई कैन पेंट, मैं पेंट कर सकता हूँ. आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था. आई विल गो टू स्कूल, मैं कल स्कूल जाऊँगा. यू मस्ट परफॉर्म योर ड्यूटीज़, आपको अपने काम टाइम पर करने चाहिए. आपको अपना काम टाइम पर करना ही पड़ेगा. All these are examples of modal verbs which expresses possibility, capability and probability of something. Phrasal verbs. Phrasal verbs include phrases that are formed by combining two or more functioning as a main sentence, performing as a verb in a sentence. Sometimes it is a combination of वर्ब एंड प्रेपोजिशन. फ्रेजल वर्ब दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. कई बार ये वर्ब और प्रेपोजिशन का मिक्सचर से भी बनते हैं. देखो जैसे फ्रेजल वर्ब्स की एग्जांपल है पिकअप, टेक आउट, कम इन, come out, get in, get out. All these are examples of phrasal verbs which are made by joining two different combining two different verbs in a sentence. Linking verbs. It is a type of verb that is used to link the subject in a sentence to the other parts of speech sentences that are meaningful. Linking verbs का काम क्या होता है कि ये सब्जेक्ट को सेंटेंस में अदर सेंटेंसेस के साथ जोड़ता है कि वो बहुत मीनिंगफुल साउंड करे. जैसे कि आई एम ए टीचर, अब एम क्या कर रहा है, टीचर को आई के साथ कनेक्ट कर रहा है टू साउंड मोर सेंसिबल. द फूड टेस्ट गुड, अब खाना बहुत ही टेस्टी है. अब देखो जो फूड को टेस्ट है वो गुड के साथ कंबाइन और लिंक करने का काम कर रहा है. ही बिकेम एंग्री, बिकेम सब्जेक्ट और एंग्री को आपस में लिंक कर रहा है टू साउंड मोर सेंसिबल. रेगुलर वर्ब्स. ए रेगुलर वर्ब इज ए वर्ब which is used to show if the action had taken place in the past or if the action is taking place in the continuous amount of time. अब देखो रेगुलर वर्ब का काम क्या होता है कि हमें पता लगाना कि क्या वो काम पास्ट में हो चुका है और क्या वो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ टाइम पर हो रहा है या नहीं. इन मोस्ट केसेस द पास्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज फॉलोड बाय एडिंग एन ईडी टू द रूट ऑफ अ वर्ब फॉर रेगुलर वर्ब्स. अब देखो रेगुलर वर्ब्स हमें पहले तो ये बताते हैं कि क्या वो काम हो चुका है और क्या वो काम हो रहा है, और रेगुलर वर्ब्स ईडी का रूल फॉलो करते हैं. जैसे ऐड की पास्ट फॉर्म क्या है, एडेड एडेड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, कंपेयर कंपेयर्ड कंपेयर्ड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स. What is an irregular verb? An irregular verb is a verb that does not follow the standard rule of adding ed to form its past tense or past participle. Irregular form जो irregular verbs होते हैं वो standard ed वाला रूल फॉलो नहीं करते. उनका रूल डिफरेंट होता है. जैसे कि be, was, been, begin, began, begun, come, came, come, cut, 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 dig, dug, dug, do, did, done. They follow different rule. They do not follow the standard rule of ed. These are the examples of irregular verbs. There is an exercise for you. I hope you would solve it. And if you have any doubt or any query, you can comment me, and I would love to comment you back, and I would like to help you. So this is the end of our topic, and you can contact me for home tuitions also. I teach
6th to 10th for English and SST, and +1 +2 for the subjects like history, English, psychology, economics, political science, elective English, geography, sociology. I hope you would have liked our video, and please like, subscribe and share my channel as much as you can, and please provide feedback in the comment section also. How do you like this video? And please share it with your family, friends as much as you can. Thank you and have a nice day, and keep learning and keep